Hey guys, welcome back for one more new interesting and knowledgeable video only on your channel पढ़ाई कॉमर्स की। गाइस इस वीडियो के अंदर मैं आपसे कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट फॉर द टॉपिक फाइनल अकाउंट्स को डिस्कस करने वाला हूँ। तो आपको क्या करना है, ये वीडियो एंड तक पूरा देखना है, क्योंकि बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों इसको हम लोग अकाउंटिंग नहीं बोलते, वो भी मैं आपके डिस्कस करूंगा। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, बैलेंस शीट का कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मेट को स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना है, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हमारे चैनल्स पे ऑलरेडी हम लोग ने अपलोड कर दिया है, तो आपको क्या करना है, ट्रेडिंग एंड पीएनएल को देखना है। आपके पास 3 ऑप्शंस अवेलेबल है। ऑप्शन नंबर 1, आई बटन को क्लिक करके आप ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट का फॉर्मेट देख सकते हो, उसका सम देख सकते हो। ऑप्शन नंबर 2, प्लेलिस्ट विजिट करके देख सकते हो। एंड ऑप्शन नंबर 3, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपके लिए ऑलरेडी ट्रेडिंग एंड पीएनएल का कॉन्सेप्ट का जो वीडियो है उसका लिंक ऑलरेडी शेयर किया है। तो आपको तीनों ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन चूज करना है, वो वीडियो पहले देखना है, क्योंकि ट्रेडिंग बनने के बाद पीएनएल बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस बनने के बाद ही बैलेंस शीट बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बैलेंस शीट का कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मेट। सो गाइज, बैलेंस शीट का फॉर्मेट समझने से पहले जो मैंने थोड़ी देर वीडियो के सो गाइस, बैलेंस शीट का फॉर्मेट हम लोग को लर्न करने से पहले, हम लोग को देखने से पहले, जो मैंने वीडियो में आगे एक्सप्लेन किया हुआ है, हमको ये समझना रहेगा कि बैलेंस शीट का कॉन्सेप्ट क्या है, बैलेंस शीट क्यों बनाते हैं और ये क्या होता है। तो बैलेंस शीट इट इज अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड टू व्यू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ कंपनी। यहाँ पे याद रखो, बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है जो हर एक बिजनेसमैन बनाता है टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। हर एक बिजनेसमैन इंटरेस्ट रहता है कि एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, जो फाइनेंशियल ईयर रहता है, जैसे 31 मार्च हमारा यहाँ पे एंडिंग होता है स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल, तो 31 मार्च को बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है उसको बिजनेसमैन जानने में हमेशा इंटरेस्टेड रहता है। तो उसको क्या बनाने की जरूरत पड़ती है, उसको बनाने की जरूरत पड़ती है बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट क्यों बनाते हैं, बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड टू नो वॉट बिजनेस ओस, उसको कितना बाकी है मार्केट में पैसे देना, एंड वॉट बिजनेस ओन्स, उनको क्या चीजें बिजनेस की खुद की है। यहां पे याद रखो, जब भी आप बैलेंस शीट बनाओगे तो आपको इसमें से 2 चीज अच्छे से पता चल जाएगी कि बिजनेस को मार्केट में कितना पैसा देना है एंड उनको मार्केट से पैसा कितना लेना है, उनकी कितनी प्रॉपर्टी है, कि कहां से पैसे आने वाले हैं। ये आपको कब पता चलेगा, जब आप बैलेंस शीट बनाते हैं तब पता चलेगा। एंड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमेशा ऑब्जेक्टिव्स में पूछते हैं, आप इसको नोट डाउन करके रखो, अपने नोटबुक के अंदर लिख के रखो। ट्रू और फॉल्स में आता है, ऑब्जेक्टिव में आता है, बैलेंस शीट इज नॉट एन अकाउंट। ये अकाउंट नहीं है, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया, इट इज अ स्टेटमेंट। यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 में मैंने क्लियरली लिखा है, इट इज अ स्टेटमेंट, इट इज नॉट एन अकाउंट। तो जब अकाउंट नहीं होता है तो हम लोग डेबिट क्रेडिट नहीं लिखते, और बैलेंस शीट के आगे हम लोग ने अकाउंट वर्ड नहीं लिखा है। ये एक स्टेटमेंट है जो बिजनेसमैन बनाता है टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन आफ्टर अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम, लाइक आफ्टर फाइनेंशियल ईयर एंड। उनको पता होना होता है कि बिजनेस कितना ओ कर रहा है और कितना ओन कर रहा है। तो रिमेंबर दिस पॉइंट, राइट इट डाउन इन योर नोटबुक। जैसे मैंने यहाँ पे रेड में लिखा है, आप भी रेड में लिख के अपने नोटबुक में रेडी रखो। ऑब्जेक्टिव्स हमेशा पूछा करते हैं, बैलेंस शीट इज नॉट एन अकाउंट, इट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोइंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ कंपनी। चलो देखते हैं बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या है, उसके अंदर के कंटेंट क्या क्या है। सो गाइज, जैसे कि आप देख रहे हो, यहाँ पे मैंने फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट बनाया हुआ है। ऑफकोर्स ये बात है, आपको ये लगेगा कि ये लेजर अकाउंट का ही फॉर्मेट है। यस, एब्सोल्युटली, हम लेजर अकाउंट के फॉर्म में ही बैलेंस शीट को प्रिपेयर करते हैं, बट बैलेंस शीट को हम लोग अकाउंट नहीं बोलते। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप नोट डाउन करके रखो। वीडियो के थोड़ी देर पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया है, बैलेंस शीट इज एन स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो बिजनेसमैन बनाता है, इट इज नॉट एन अकाउंट। ये हमेशा याद रखो। इसके लिए यहाँ पे भी देखो, मैंने बैलेंस शीट
अकाउंट एज ऑन सो एंड सो डेट नहीं लिखा है, मैंने बैलेंस शीट एज ऑन सो एंड सो डेट लिखा है। यहाँ पे 31 मार्च जो भी ईयर एंडिंग रहेगा, फाइनेंशियल ईयर एंडिंग रहेगा, वहां पे आपका डेट आएगा। सो बैलेंस शीट इज प्रिपेयर फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। जनरली इट इज ऑन 31 मार्च सो एंड सो, जो भी ईयर रहेगा उसका आप 31 मार्च 2018, 19, 20, 21 जो भी ईयर रहेगा आपको बनाने की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे लेजर अकाउंट का फॉर्मेट है। सो दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड विच इज कॉल्ड एज लायबिलिटीज। हम लोग लेफ्ट हैंड साइड के पार्ट को, बैलेंस शीट में लेफ्ट हैंड साइड के पार्ट को बोलते हैं लायबिलिटीज, एंड जो ये पार्ट है राइट हैंड साइड उसको हम लोग नाम देते हैं असेट्स। अगेन रिपीट, बैलेंस शीट इज नॉट एन अकाउंट। आप वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देख लीजिए, समझ लीजिए, एंड देन आप इस चीज को अच्छे से देखिए एंड समझिए, अंडरस्टैंड कीजिए। तो लायबिलिटीज इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड वी हैव एन असेट्स। अब ये लायबिलिटीज के अंदर कंटेंट क्या आता है, यहाँ पे जनरली आपके फिक्स लायबिलिटीज आती है। जो भी कंपनीज के फिक्स लायबिलिटीज होंगे वो आप यहाँ पे लिखोगे, एंड यू मे हैव अ करंट लायबिलिटीज ऑल्सो विच यू वुड राइट डाउन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज इन द लायबिलिटीज कॉलम। ये आप यहाँ पे लिखोगे। व्हाट इज लायबिलिटीज, मैंने ऑलरेडी इस पे बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग को एक्सप्लेन किया है। आप हमारे प्लेलिस्ट में विजिट करके देख सकते हो, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो, या आई बटन। रिमेंबर यू हैव 3 ऑप्शंस, आप कहीं से भी वीडियो देख सकते हो एज पर योर कन्वीनियंस। असेट्स के साइड क्या आता है, जनरली असेट्स के साइड यहाँ पे आता है फिक्स असेट्स। जो भी कंपनी के फिक्स असेट्स आएंगे, टेंजिबल, इनटेंजिबल, वो यहाँ पे आएंगे। देन कंपनी कुछ इन्वेस्टमेंट करती है तो वो भी आप यहाँ पे लिखते हो। एंड यू मे हैव करंट असेट्स एंड फिक्टिशियस असेट्स, तो वो आप यहाँ पे लिखते हो अच्छे से इन द ऑर्डर। गाइस एक पॉइंट याद रखो, ये जो मैंने ऑर्डर लिखा है वो आप उसी ऑर्डर को याद करके आप बैलेंस शीट बनाओगे तो बहुत इजी रहेगा। बिकॉज जब आप एक्चुअल बैलेंस शीट बनाते हो एज पर द कंपनीज एक्ट, उनका कुछ एक फॉर्मेट फॉलो करने की जरूरत पड़ती है। बट आपके 11th और 12th में जरूरी नहीं है कि आप ये फॉर्मेट फॉलो करो। बट मेरा कन्वीनियंट पॉइंट ये है रहेगा हमेशा कि अगर जैसे आप यहाँ पे ऑर्डर्स में लिखा पड़ा है वैसे ही अगर आप याद करते हो तो आपको डिग्री के बैलेंस शीट या कंपनीज एक्ट में जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, वर्टिकल बैलेंस शीट जिसको हम रिफर करते हैं, उसको बनाने के लिए बहुत इजी, आपको डिफिकल्टी नहीं रहेगी, बहुत इजी वे में आप बना सकते हो। तो लायबिलिटीज, फिक्स लायबिलिटीज क्या होती है, करंट लायबिलिटीज क्या होती है, असेट्स क्या होता है, टेंजिबल इनटेंजिबल क्या होता है। यहाँ पे याद रखो, यहाँ पे टेंजिबल असेट्स भी आता है एंड इनटेंजिबल असेट्स भी आएगा। तो ये सारे पॉइंट्स को हम लोग ने हमारे चैनल के ऊपर बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग के सीरीज के वीडियो में अपलोड किया है। आपको क्या करना है, वीडियो को देखना है, उसको समझना है, एंड देन यू हैव टू कम बैक टू अंडरस्टैंड व्हाट इज बैलेंस शीट। तो गाइस, लायबिलिटीज का मतलब होता है एनी अमाउंट विच इज पेएबल बाय द बिजनेसमैन टू अदर, मतलब बिजनेस को बाहर पे करना है, किसी और को पे करना है, तो वो हमारे लायबिलिटीज होती है। और कंपनी के जो प्रॉपर्टीज होते हैं, कंपनी को जो पैसे मिलने वाले होते हैं, बिजनेस को जो पैसे रिसीवेबल है, दैट हैज टू बी एंटर्ड ऑन द असेट साइड। तो यहाँ पे हम लोग को अमाउंट रिसीवेबल रहेगा, हमारे प्रॉपर्टीज रहेंगे वो सब असेट्स में आएंगे, और जो भी कंपनी को पेमेंट करना रहेगा, पेएबल अमाउंट रहेगा, दैट हैज टू बी एंटर्ड ऑन लायबिलिटीज साइड। अंडर फिक्स एंड करंट लायबिलिटीज, हेड याद रखो मत रखो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। अब चलिए देखते हैं कि लायबिलिटीज के अंदर, इसके अंदर के कॉन्सेप्ट क्या है। फिक्स लायबिलिटीज समझ दोगे क्या होता है, विच इज फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, वेर एज करंट लायबिलिटीज फॉर द शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, से 1 year। सेम गोज फॉर फिक्स असेट्स विच इज द बिजनेस हैज इन्वेस्टेड फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, 5, 10, 15 years के लिए। बेसिक अकाउंटिंग टर्म का वीडियो आप देख सकते हो हमारे प्लेलिस्ट के अंदर से। इन्वेस्टमेंट, ऑफकोर्स ही बात है, कंपनी पैसे कमाएगी, प्रॉफिट कमाएगी, तो ही दे वुड इन्वेस्ट समवेयर टू अर्न एक्स्ट्रा इनकम। करंट असेट्स, अदर असेट्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश इजीली फॉर लेस देन 1 year। और फिक्टिशियस असेट्स भी इसके अंदर आता है। तो अब क्या करेंगे, हम ये चेक करेंगे कि लायबिलिटीज के अंदर इसके कॉन्सेप्ट क्या है, इसके अंदर के कंटेंट क्या क्या आते हैं। तो आपको क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, एंड तक जरूर देखना है टू अंडरस्टैंड द एंटायर बैलेंस शीट जो मैंने आपके लिए यहाँ पे बनाई हुई है। एंड यस, आप ट्रेडिंग अकाउंट को देखना मत भूलिए, सो दैट ट्रेडिंग में से ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है। ग्रॉस प्रॉफिट आप पीएनएल अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस मिलेगा, वो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट या क्रेडिट के साइड करते हो। और जो वहां पे नेट प्रॉफिट या नेट लॉस मिलता है वो आप ट्रांसफर करते हो कैपिटल के अंदर। तो ये तो कॉन्सेप्ट मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। तो लायबिलिटीज के अंदर सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कैपिटल अकाउंट। इसके अंदर अगर नेट प्रॉफिट है वो ऐड हो जाएगा, और अगर नेट लॉस है तो वो हम माइनस कर देते हैं। ये पॉइंट याद रखो कि नेट प्रॉफिट ऐड होता है, नेट लॉस माइनस करेंगे।
फिर इसके अंदर कंटेंट आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ सकता है, विच यू हैव टू राइट डाउन, यू हैव टू कैलकुलेट इंटरेस्ट, उसके लिए इनकम है तो कैपिटल बढ़ेगा। ऑफकोर्स ही बात है, बैलेंस शीट को हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, दैट इज लायबिलिटी प्लस कैपिटल इक्वल्स टू असेट्स। इस पॉइंट को नोट डाउन करके रखिए। देन आपका अगर कोई ड्रॉइंग वॉइंग है तो हम लोग ड्राइंग को माइनस करेंगे, एंड ऑल्सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वुड बी माइनस। तो कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या क्या चीजें एडलेस होगी, एड नेट प्रॉफिट होगा, नेट लॉस माइनस होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड होगा, ड्राइंग माइनस, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी माइनस ही किया जाएगा। फिर लायबिलिटीज के अंदर यहां पे आएगा आपका क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स मतलब जिसको अमाउंट पे करना है, सप्लायर्स होते हैं जिससे आपने गुड्स खरीदे उनको पेमेंट करना रहेगा इन फ्यूचर। ऑफकोर्स ही बात है, वो आपके क्रेडिट लायबिलिटीज हो जाते हैं, दैट्स द रीजन वी आर राइटिंग क्रेडिटर्स अंडर लायबिलिटी। देन यहाँ पे आते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओडी आएगा। फिर आएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, जो भी कंपनी को पेमेंट देना बाकी है वो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, लोन, लॉन्ग टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन, वो सारी चीजें आपके लायबिलिटीज के अंदर आएगी। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाला हुआ है बैलेंस शीट का एंटायर फॉर्मेट। ये तो मैं यहाँ पे बहुत एक्सप्लेन कर रहा हूँ शॉर्ट में, सो दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट इज बैलेंस शीट, बट आप फॉर्मेट को डाउनलोड कर लो। जो मैं चीजें बोल रहा हूँ वहां पे मैंने एक्स्ट्रा चीजें भी आपको एडअप करके लिख के दी हुई है, आप लिंक से डाउनलोड कर सकते हो। एंड ऑन द असेट साइड वी हैव, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग हमारा फिक्स असेट्स होता है तो हम लोग यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग लिखेंगे। देन वी हैव प्लांट एंड मशीनरी, वो भी हमारा प्रॉपर्टी होता है जो हम लोग इन्वेस्ट करते हैं फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। फिर फर्नीचर आ सकता है, फर्नीचर कंपनी का जो पार्ट रहता है वो भी हमारे लिए असेट्स होता है। देन कंपनी कुछ इन्वेस्टमेंट करती है तो हम भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, अगर आप बेचोगे तो पैसे मिलेंगे, दैट इज एन असेट्स फॉर यू। फिर करंट असेट्स आता है, करंट असेट्स लाइक डेटर्स है। रिमेंबर, क्रेडिटर्स मेरा लायबिलिटीज है, डेटर्स मेरा असेट्स है। डेटर्स कौन होते हैं? हमारे कस्टमर जिससे पैसा मिलना है, दैट इज अमाउंट रिसीवेबल। फिर आता है बिल रिसीवेबल, यहां पे जैसे बिल रिसीवेबल आएगा, लायबिलिटीज में बिल्स पेएबल आता है। देन आता है क्लोजिंग स्टॉक, ये हम लोग लायबिलिटीज में लिखते हैं, जो स्टॉक बच जाता है एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, आपके पास जो स्टॉक है उसको आप क्लोजिंग स्टॉक बोलते हो। फिर कुछ प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है, या आपने जब बिजनेस स्टार्ट किया रहेगा तो कुछ एक्सपेंस किए रहेंगे, उस एक्सपेंस को आप असेट्स के अंदर लिखते हैं, दैट एक्सपेंस और इज कॉल्ड एज फिक्टिशियस असेट्स। तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस होते हैं जो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले, यहाँ एडवर्टीजमेंट होता है, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो माना जाता है उसको फिक्टिशियस असेट्स है। हैवी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है, आपने समझो 5 लाख रुपए एडवर्टीजमेंट पे खर्चा किया फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर्स, बट आप बैलेंस शीट बनाते हो 1 साल का, तो जो नेक्स्ट ईयर का खर्चा है दैट इज कॉल्ड एज फिक्टिशियस असेट्स, उसको आप लिखोगे असेट्स के अंदर, बिकॉज वो नेक्स्ट ईयर आपको फायदा मिलने वाला है, तो आपका फिक्टिशियस असेट्स होगा। एंड एक बात याद रखो, जब भी हम लोग लायबिलिटीज और असेट्स को डाल देते हैं अमाउंट के साथ, तो लायबिलिटीज का ये जो टोटल है मस्ट ऑलवेज गेट इक्वल, ये हमेशा इक्वल रहेगा। लायबिलिटीज का टोटल और असेट्स का टोटल हमेशा इक्वली आना चाहिए। अगर नहीं आया तो आपका कॉन्सेप्ट गलत है, क्योंकि हम लोग ने कॉन्सेप्ट क्या यूज किया है, लायबिलिटी प्लस कैपिटल, मतलब इसका टोटल इज ऑलवेज इक्वल्स टू योर असेट्स का टोटल। तो ये जो टोटल है इसका यहाँ पे जो ग्रॉस टोटल आएगा और असेट्स का टोटल आएगा, इट हैज ऑलवेज टू बी इक्वल। तो ये रहा गाइस बैलेंस शीट का कॉन्सेप्ट। इसके ऊपर मैं एक छोटा सा सम अपलोड करने वाला हूं, उसके लिए क्या करना है, आपको बेल आइकन को क्लिक करके रखना है, सो दैट यू गेट अ नोटिफिकेशन व्हेनेवर द सम इज अपलोडेड ऑन बैलेंस शीट। एंड ऑफ कोर्स ये बात है, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो, और यू कैन विजिट ऑन माय सोशल मीडिया पेज, दैट इज फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पे आप विजिट कर सकते हो। आपके अगर कुछ डाउट है तो वहां पे पूछ सकते हो, हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। तो गाइस वीडियो को देखो, जरूर लर्न करो। यहाँ पे लायबिलिटीज आएगी, यहाँ पे असेट्स आएगा। बैलेंस शीट इज नॉट एन अकाउंट, फिर से बोल रहा हूं, इट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग ओनली फ्रॉम द चैनल पढ़ाई कॉमर्स की। टिल देन, टेक केयर।